मुख्तार अंसारी पर कांग्रेस मेहरबान, गैंगस्टर पर वक्फ बोर्ड की जमीन कुर्बान। पाकिस्तान सरकार ने खोली कांग्रेस की पोल, सबके सामने आया पार्टी का झोल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच इस परिवार की मुश्किलों में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी आ गई है और इस परिवार की मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल यूपी के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटों को रूपनगर के गांव में पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन अलॉट करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अंसारी के पुत्रों को जो जमीन अलॉट हुई है वो वक्फ बोर्ड के नियमों के आधार पर ही दी गई है, जहां नीलामी में सबसे अधिक बोली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने दी थी। वहीं आप सोच रहे होंगे कि इसमें कांग्रेस का जिक्र हमने क्यों किया, तो बताते चले कि दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों को लीज पर जमीन दिलाने के लिए अंसारी का पक्ष लिया था। इससे साबित होता है कि उनका उनसे संबंध है। साथ ही ये भी कहा था कि अंसारी को कभी न मिलने का दावा करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बारे में अपना पक्ष रखे। तो क्या है माफिया मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का कांग्रेस से कनेक्शन, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और एक एक कर पंजाब सरकार के कांग्रेस पर लगाए आरोपों को जानेंगे। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से माफियाओं का जेल में जीना मुश्किल हो गया है। जेल में 5 स्टार सुविधाएं पाने वाले माफिया गूंगे हो गए हैं, तो किसी को जेल में भी अपनी जान जाने का डर सता रहा है। वहीं एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब की आप सरकार ने भी माफियाओं पर मेहरबान पूर्व की सरकार कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। दरअसल हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व की रही कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस की पोल खोली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबे की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बचाने में मदद की थी। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जिले में मुख्तार अंसारी के बेटों को वक्फ बोर्ड की जमीन आवंटित करने का गंभीर आरोप भी लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम मान ने मंगलवार 4 जुलाई 2023 को मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाए थे। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भगवंत मान के इन आरोपों को खारिज किया है। साथ ही कहा कि वो कभी भी मुख्तार अंसारी से नहीं मिले। वहीं अमरिंदर सिंह के इस जवाब पर पलटवार करते हुए सीएम मान ने कहा कि अमरिंदर सिंह को अपने बेटे रिरिंदर सिंह से पूछना चाहिए कि उन्होंने मुख्तार अंसारी से कितने बार मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि उनके बेटे ने मुख्तार से कई बार मुलाकात की है, लेकिन अमरिंदर सिंह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन मुख्तार के बेटों को देने का आरोप लगाया। भगवंत मान ने वक्फ बोर्ड की जमीन आवंटन के कागज दिखाते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह को बताना चाहिए कि उनके हस्तक्षेप के बिना मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को जमीन कैसे आवंटित की गई। इसके अलावा मान ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मुख्तार अंसारी के काले कारनामों से जुड़े कई सबूत जल्द ही पेश करने का दावा किया है। बता दें कि पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को मोहाली के एक रियल एस्टेट कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं मान का दावा है कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ऐसे समय में लेकर गई थी जब उस पर उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्तार अंसारी को यूपी से पंजाब शिफ्ट नहीं किया गया होता तो एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला 3 महीने में ही हो गया होता। मुख्तार अंसारी को पंजाब ट्रांसफर किए जाने के बाद यूपी पुलिस ने पंजाब सरकार से मुख्तार को सौंपने के लिए 27 बार अनुरोध किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
इसके बाद यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की कस्टडी मिल गई थी। सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने मुख्तार को बचाने के लिए वकीलों पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया था। जहां मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के दौरान सरकार ने 55 लाख रुपए खर्च किए थे। भगवंत मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से ये पैसा वसूल करेगी। पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी ट्रांसफर करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को अपना वकील नियुक्त किया था। दवे को फीस के तौर पर 55 लाख रुपए दिए जाने थे। हालांकि इसके बाद सरकार गिर गई और ये पैसा दवे को नहीं मिल सका। इस पैसे को लेकर भगवंत मान ने एक बयान में कहा है कि वो वकील दुष्यंत दवे को सरकारी खजाने से पैसा नहीं देंगे, बल्कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया से इसकी वसूली होगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि जब मुख्तार पंजाब की जेल में बंद था तब अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सीएम मान ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी जब रोपड़ जेल में बंद था तब उसकी पत्नी जेल के पीछे बनी एक कोठी में रहती थी। आरोप के बाद खुद घिरे सीएम मान। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार को दी वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले में अब सीएम मान खुद घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम ने जमीन संबंधी वही दस्तावेज दिखाए जिन्हें सीएम द्वारा जारी कर कैप्टन परिवार पर आरोप लगाए गए थे। कैप्टन की टीम ने इन दस्तावेजों को पेश करते हुए कहा कि आपकी मान सरकार ने भी अंसारी के बेटे उमर अंसारी और भतीजे को दी गई वक्फ बोर्ड की जमीन की लीज को 2 बार एक्सटेंड किया है। इन दस्तावेजों में बढ़ाई गई लीज की तारीख और इसके अवज में काटी गई रसीद भी है। वक्फ बोर्ड की जमीन को एक्सटेंड करने के लिए 7 फरवरी 2023 को रसीद काटकर 89,500 रुपए लिए गए। फिर 27 जुलाई 2022 को दूसरी रसीद काटकर 81,100 रुपए लिए गए। इससे पहले 73,000 और 77,000 की 2 रिन्यूअल रसीद होने की बात भी कही गई। कैप्टन की टीम ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अच्छा होता यदि सीएम मान इस डॉक्यूमेंट्स को जारी करने से पहले इन पर लिखी तारीख की जांच कर लेते। सबसे ज्यादा बोली लगाने पर अलॉट की गई जमीन। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी अब्दुल रशीद उस्मानी ने अपना पक्ष ये दिया है कि बकायदा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था और सबसे ज्यादा बोली देने पर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी में ये जमीन अलॉट की गई थी। ये जमीन रूपनगर शहर से 6-7 किलोमीटर दूर गांव सनाना में है और ये 154 कनाल जमीन साल 2019 में लीज पर अलॉट की गई थी। वहीं आगे अब्दुल रशीद ने बताया कि साल 2022 में इसकी लीज रिन्यू की गई। जमीन के अलॉटी मालिकों का पता सन एनक्लेव में एक फ्लैट के रूप में बताया गया है। इस फ्लैट का इस्तेमाल रूपनगर जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा रिहाइश के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, गांव सनाना के कुछ किसानों ने दावा किया है कि जो जमीन अंसारी के बेटों को लीज पर दी गई है उस जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जबकि वो पिछले कई दशकों से इस जमीन पर काबिज थे। उन्होंने ये भी माना है कि वो पहले ही इस संबंध में अदालत में एक केस हार चुके हैं। किसानों ने कहा कि उन्होंने जमीन पट्टे पर ली थी और वक्फ बोर्ड के अदालत में चले जाने से पहले पिछले कई सालों से पट्टे की राशि का भुगतान नहीं कर सके और वो मुकदमा हार गए थे। उनसे पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर जमीन का कब्जा जबरन ले लिया गया था। पंजाब वक्फ बोर्ड के रूपनगर में तैनात वर्तमान कार्यकारी अधिकारी बहार अहमद ने कहा कि जमीन लीज पर लेने वाले अब्बास और उमर को ये जमीन पट्टे पर देते समय सभी मानदंडों का पालन किया गया था, इसमें कोई कोताही नहीं की गई। तो देखा जाए तो सभी अधिकारी सीएम मान के बयानों से एकदम अलग, सबसे ज्यादा बोली लगाने पर जमीन अलॉट की गई बता रहे हैं। तो वही भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस ने माफिया मुख्तार अंसारी की फैमिली पर मेहरबान होकर उसके बेटों को ये वक्फ बोर्ड की जमीन दी है, साथ ही जल्द इसके सबूत दिखाने की बात कही है। वहीं यूपी पुलिस लगातार माफियाओं पर एक्शन ले रही है। उससे तो लगता है कि जल्द इस पूरे खेल का खुलासा हो जाएगा और सबके सामने कांग्रेस की असली सूरत सामने आ जाएगी।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।